राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा सप्तशती सार बुक के दूसरे अध्याय के विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, द्वितीय चरित्र रजोगुण महालक्ष्मी महिषासुर, है ना। तो द्वितीय चरित्र में आप जो महालक्ष्मी होती हैं वो रजोगुण की प्रतीक होती हैं और वो महिषासुर नामक वृत्ति का नाश करती हैं, वध करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आचार्य प्रशांत दुर्गा सप्तशती ले रहे हैं। उसका जो मध्यम चरित्र दूसरा चरित्र है वो अध्याय 2, 3, 4 से आता है। इसमें प्रकृति माने देवी अपने रजोगुण रूप में प्रकट होती हैं। ठीक है, यहाँ जो उनका नाम है वो है महालक्ष्मी और यहाँ जिस असुर का संहार है उसका नाम है महिषासुर। महिषासुर प्रमुख असुर है। उसके अलावा कम से कम 1 दर्जन नाम और आते हैं। वो सब जो छोटे मोटे थे जिनका वध हुआ था। तो जो दूसरा चरित्र है आज हम उसको उसके सार को समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो पहला चरित्र समाप्त हुआ था कि तमोगुण महाकाली हैं। उन्हीं के प्रभाव से पहले तो मधुकैटभ की उत्पत्ति होती है और शरीर के मैल से, और फिर वही जब दोनों असुर की मति फेर देती हैं तो उनसे दोनों असुरों का संहार हो जाता है। ये पहले पाठ की कथा थी, पहले चरित्र की। पहले चरित्र में बस पहला ही अध्याय आता है। तो वहाँ पर हमारा पहला चरित्र समाप्त हुआ कि तमोगुण महाकाली द्वारा मधुकैटभ का संहार श्री विष्णु के हाथों होता है। और फिर दूसरा अध्याय है वो आरंभ होता रहा है। दूसरा अध्याय ही दूसरे चरित्र का आरंभ है, दूसरे चरित्र का आरंभ है। इसमें आरंभ में ही बड़ी भारी लड़ाई चल रही है और वहाँ दिखाया था पहले चरित्र में कि जो लड़ाई थी विष्णु और मधुकैटभ की वो 5000 साल चली थी। वो 5000 साल चली थी, है ना। तो ये एक शैली है, कथा में ये एक शैली होती है, अतिशयोक्ति। तो 5000 वर्ष लड़ाई चली। यहाँ पर भी यही है कि 100 साल लड़ाई चली। तो चाहे 5000 वर्ष कहा जाए चाहे 100 साल कहा जाए, इशारा ये है कि ये बहुत लंबी और प्राचीन लड़ाई है। बस इतना समझना है। 100 का अर्थ ये नहीं होता कि 99 नहीं या 101 नहीं। 100 से आशय है पुरानी और बहुत लंबी। तो लंबी एक लड़ाई है देवताओं और दानों के बीच में जो 100 साल से चल रही है। और देवताओं का नेतृत्व कर रहे हैं इंद्र और असुरों का नेतृत्व कर रहे हैं महिषासुर। तो वो इस दूसरे चरित्र में एक प्रमुख पात्र है महिषासुर। और 100 साल में ही देवताओं की हो जाती है पिटाई। वो झेल नहीं पाते, पांव उखड़ जाते हैं। जब पांव उखड़ जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जितने अधिकार थे देवताओं के वो सब महिषासुर ने अपने हस्तगत कर लिए। हस्तगत माने ले लिए, अपने हाथ के नीचे ले लिए। तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य की यात्रा जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती थी वो किसके द्वारा निर्धारित होने लगी? महिषासुर के द्वारा। क्योंकि सूर्य देव का तो काम अब ले लिया महिषासुर ने अपने हाथ में। वरुण जिस तरीके से जल का और बादलों का संचालन करते थे वो सब किसने ले लिया? श्रोतागढ़ महिषासुर ने, आचार्य जी। तो पूरी जो प्रकृति है उसमें त्राहिमाम मच गई। क्योंकि जो ये देवता लोग थे एक व्यवस्थित तरीके से प्रकृति के प्रतिनिधि थे। जो सारे देवता हैं वो प्रकृति की ही तो शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये सारे देवता लोग तो प्रकृति माने महादेवी के अंतर्गत काम किया करते थे। एक नियमित और
अनुशासित रूप से। तो सूर्य को कभी देखा है कि वे अपने अनुशासन से विचलित होता है? देखा है क्या? ये चांद तारे किसी को देखा है? सब अपने अपने नियमों के अनुसार काम करते हैं ना। हाँ, वो जो नियम है वो किसके नियम है? हम कहते हैं प्रकृति के नियम। तो ये तो देवी के नियमों के नीचे काम किया करते थे। लेकिन असुर ने क्या किया? असुर ने कहा कि मैं प्रकृति के सारे नियम तोड़ दूंगा। तो आग का नियम तोड़ दिया उसने, वनस्पति का नियम तोड़ दिया, हवा का नियम तोड़ दिया, वायु का, जितने भी थे ये सब जो देवता के रूप में प्रकट होते हैं, तो सब देवताओं को हरा दिया और प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए। मतलब समझिए कि यहाँ देवी पर देवी से आशय क्या है? देवी प्रकृति ही है और प्रकृति का भोग नहीं करना है। ये दुर्गा सप्तशती का मूल संदेश है। प्रकृति भोगने के लिए नहीं है। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति से कोई नहीं जीत सकता। छेड़छाड़ मत करो। चांद तारे ये तुम्हारे उपयोग उपभोग के लिए नहीं बने हैं। लेकिन महिषासुर ने देवताओं को हरा दिया। उसके पास बड़े तरीके के जबरदस्त अस्त्र शस्त्र थे, संसाधन थे, बड़ी उसकी सेना थी। इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? वो कोई हल्का आदमी तो रहा नहीं होगा। अब महिषासुर कोई इंसान नहीं है। महिषासुर भी एक प्रतीक भर है, पर वो किस चीज का प्रतीक है ये हम समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है महिषासुर की यहाँ रहता था और फिर भैंस बन जाता था और ऐसा होता था। ये सब तो समझाने के लिए हमें कुछ बातें बोली गई हैं, पर जो हमें समझाई जा रही हैं वो बड़े महत्व की हैं। देवताओं को हराया जा सके, इसके लिए महिषासुर में क्या सामर्थ्य रही होगी? ज्ञान भी रहा होगा, प्रबंधन की क्षमता भी रही होगी, सैन्य नेतृत्व भी उसका जबरदस्त रहा होगा। इतनी बड़ी उसने सेना खड़ी की है, हल्के आदमी की बात है बोलो? और इतने लंबे समय तक वो देवताओं से संघर्ष कर रहा है। इसके लिए उसमें कई तरीके की क्षमताएं होंगी, साहस होगा, जीवट होगा, बड़ा पुरुषार्थी होगा, बड़ा कर्मठ होगा और ज्ञानी भी बहुत होगा, क्योंकि सारे देवताओं से एक साथ लोहा ले लिया है। तो ज्ञान के बिना तो ये कर नहीं सकता। ये सब कुछ है उसमें, लेकिन इस नियत से है कि इनको हरा करके ये फिर प्रकृति को भोगना शुरू कर दूंगा। समझो, साहस भी है, कौशल भी है, ज्ञान भी है, सब है उसमें। लेकिन चाह वो यही रहा है अपने साहस, कौशल, ज्ञान का उपयोग करे प्रकृति के शोषण, खनन और भोग के लिए। तो उसने ये सब करना शुरू कर दिया देवताओं को हरा करके। असुर की परिभाषा देख लीजिए साफ साफ। असुर वो नहीं है जैसा कि हम दिखा देते हैं। उसके भयानक लंबे लंबे दांत और सिर पर सींग, पीछे कई बार पूंछ दिखा देते हैं और हा 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 कर मूर्ख सा लगता है ये जो दिखाते हैं। बच्चे हंसते हैं। ये जो असुरों वाले जितने एनिमेशन मूवी वो सीरियल होते हैं ना, धारावाहिक वगैरह, वहाँ वो अपनी तरफ से तो असुर को डरावना बनाते हैं और छोटे छोटे बच्चे हंस हंस कर पागल हो जाते हैं, कहते हैं सो फनी। असुर ऐसा थोड़े ही होता है और यहाँ तो देवता ही भर हैं। पहले चरित्र में तो स्वयं भगवान विष्णु थे और 5000 साल लगे, हार ही नहीं रहे मधुकैटभ। तो ये कोई विदूषक जैसा चरित्र तो हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता होगा। ये तो कई तरीके की प्रतिभा, कौशल और ज्ञान से संपन्न चरित्र है, जिसने देवताओं को परास्त ही कर डाला। फिर भी वो असुर कहला रहा है, क्योंकि असुर के लिए ये नहीं जरूरी है कि उसकी काया का रंग कैसा है। असुर के लिए ये नहीं है कि आप बहुत तमोगुणी हो, तामसिक हो, इत्यादि इत्यादि। नहीं, उससे भी नहीं। लिख लीजिए अच्छे से। असुर वो है जिसमें प्रकृति को भोगने की कामना हो, जो दुनिया को देखता ही ऐसे है कि दुनिया से अधिक क्या नोच खसोट लूं, क्या लूट लूं, क्या पा लूं, उसको असुर कहा गया है। तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, फिर भी असुर होगा। बहुत तरह की, अब देखिए यहाँ पर आप रावण को अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं कि रावण के पास चारों वेदों का ज्ञान था और बहुत सारी शक्तियाँ थी, पर उसने अपने शक्तियों का क्या प्रयोग किया? दुरुपयोग किया ना। और फिर अंत में
उसका पतन हो गया। ठीक है, तो शक्तियाँ मायने नहीं रखती हैं, आपकी नीयत मायने रखती है कि आप किस नीयत से कर रहे हैं। ठीक है, शक्तियाँ तो एक असुर में भी होती हैं, देवता में भी होती हैं, पर देवता जगत के कल्याण के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हैं और असुर सबके विनाश के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यही दुर्गा सप्तशती का उद्देश्य है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग जगत के कल्याण के लिए करिए। आपने खूब सारी डिग्रियां ले ली हैं, खूब सारी पढ़ाई कर ली है और समथिंग आप पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं, पर उसे अगर आप अपने उपभोग के लिए, भोग के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर वो पैसा, वो पद, प्रतिष्ठा, सफलता आपके किसी काम नहीं आएगी। पर अगर उस प्रतिभा का यूज आप जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और परम धाम चले, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ दुर्गा सप्तशती में बताई जा रही है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो प्रतीकात्मक हैं, सब कुछ प्रतीकात्मक है। और ये मत समझिए कि दुर्गा सप्तशती में, रामायण में, महाभारत में जो कहानी बताई जा रही है वो उन पात्रों के लिए है, वो उन पात्रों के लिए नहीं है। ये जो जगत में सब घूम रहे हैं ना इंसान, इन्हीं सभी व्यक्तियों के लिए ये सारी कथाएं रची गई हैं, ताकि इनसे जो मोरल एजुकेशन है, इथिक्स है, उसको अपन ग्रहण करें और अपनी लाइफ में सही रास्ते पर चलें। वो केवल एक कथा मात्र नहीं है, वो लाइफ एजुकेशन है, जीवन शिक्षा है, और वही आचार्य जी सबको दे रहे हैं। तो लीजिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा